यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जो श्रोता धार्मिक वीडियोज देखना चाहते हैं, जैसे रामायण, महाभारत और वेद पुराणों की अनसुनी कथाएं, तो कृपया हमारे दूसरे चैनल अद्भुत शब्दवान को सब्सक्राइब कर लें। मैं उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे अद्भुत शब्दवान चैनल पर चले जाएंगे और वहां आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज मैं आपको एक नई कहानी के साथ, कहानी बड़ी ज्ञानप्रद है, बड़ी शिक्षापूर्ण कहानी है कि देखिए एक चोर कैसे स्वर्ग को जाता है और एक तपस्वी नरक को जाता है। तो आइए श्रोताओं, इस रहस्यमय कहानी को जानते हैं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है, प्राचीन काल था। जितनी भी कहानी है वो प्राचीन समय की ही बनी हुई है। तो प्राचीन काल था और किसी गांव में एक चोर रहता था। बड़ा विख्यात चोर था, जिसके समान दूसरा चोर कोई नहीं था। श्रोताओं, उसने अनेकों हत्याएं की, कितनी चोरियां की, कोई गिनती नहीं थी। और उसी शहर में, जिस गांव में वो चोर रहता था, उसी गांव में एक परम तपस्वी साधु रहते थे। तो श्रोताओं, वो चोर उस साधु से ये कहता था कि हे महात्मन, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा कहते थे कि मैं तुझ जैसे चोरों को यदि मेरा शिष्य बनाने लगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो श्रोताओं, दोनों में ये विवाद चलता रहता था और चोर बड़ी जबरदस्त चोरियां किया करता था। प्रतिदिन उसका यही काम था, चोरी करना। श्रोताओं, होता क्या है कि एक दिन चोर चोरी करने जाता है किसी समीप के गांव में। जो उसका गांव था, उसी गांव के नजदीक एक दूसरा गांव था। उस गांव में चोर चोरी करने गया और देखिए, प्राचीन समय में पक्की बिल्डिंग नहीं थी, पक्के मकान नहीं थे, तो कच्ची झोपड़ियां थी। एक गरीब विधवा थी और उसके 4 बच्चे थे। गरीब थी बेचारी, उसका पति मर चुका था और उसके घर 5 दिन से खाना नहीं बन रहा था। इतनी बेहाल स्थिति थी। श्रोताओं, उस विधवा के पास एक भैंस थी और उसके ब्याने का समय नजदीक था, 2 या 4 दिन। 4 दिन में वो ब्याने वाली थी और वह उसकी झोंपड़ी के बाहर बंधी हुई थी और उसके बच्चे भूखे सो रहे थे। श्रोताओं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि वह चोर वहीं उसी घर में चोरी करने चला जाता है जहां वो विधवा अपने भूखे बच्चों के साथ भूखी सो रही थी और इंतजार कर रही थी कि ये भैंस कब ब्याए और मैं इसके दूध से, जो पेप्सी बोलते हैं उसको, दूध को गर्म कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में जो दूध देती है, ब्याने के बाद उसको पेप्सी में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे पनीर होता है, इस तरीके से बना लेते हैं। तो मैं मेरे बच्चों को भरपेट इस भैंस की पेप्सी और दूध पिलाऊं, ये वो सोच रही थी। और इधर वह चोर चोरी करने चला जाता है। बरसात पड़ रही थी, नहनी नहनी बूंद पड़ रही थी। बरसात का मौसम था और वो बेचारी उस टूटी झोंपड़ी में अपने 4 बच्चों के साथ सो रही थी। अब चोर वहां जाकर के पहले ही छिप जाता है और उन सब के सोने का इंतजार कर रहा है कि ये सो जाएं तो मैं चोरी कर लूं। श्रोताओं, उस विधवा का पहला बच्चा जागता है और कहता है, अम्मा या माँ, जो भी शब्द है, मुझे भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लगी हुई है। तो वो विधवा कहती है, बेटे, आज रात को हमारी भैंस ब्याह जाएगी और कल सुबह मैं पेप्सी बना दूंगी और तुम भरपेट पेप्सी खा लेना। श्रोताओं, चोर ने ये बात सुनी तो चोर की आंखें खुली। चोर ने ध्यान लगाया कि ये क्या कारण है। इसका बच्चा भूखा रो रहा था और इसने इसे ये कहकर के सुला दिया। श्रोताओं, थोड़ी देर बाद, भूखे बच्चों को नींद नहीं आती, थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा जगता है और कहने लगा, अम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो कहने लगी, बेटे देखिए, सुबह
तुझे मैं भरपेट पेप्सी खिलाऊंगी, ये भैंस ब्याह जाएगी, तू सो जा। इसी तरीके से श्रोताओं वो चारों बच्चे जगते हैं और अपनी माँ से भूख की गुहार करते हैं, कुछ खाने को मांगते हैं। लेकिन प्राचीन समय बड़ी दरिद्रता थी, अब जैसा भारत नहीं था उस समय, राजशाही थी और उस राजशाही में तकनीकी कमियों के कारण भुखमरी थी। श्रोताओं, उस भुखमरी के चलते हुए बेचारी बड़ी गरीब थी, विधवा थी, इसलिए उसके पास पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब देखिए, जब चोर ने ये बातें सुनी तो चोर की आंखें खुल गईं। चोर कहने लगा, हे ईश्वर, मैं इस गरीब विधवा की भैंस को खोलने वाला था, अभी इसको चोर के ले जाने वाला था, तो ईश्वर ना जाने मुझे कितना बड़ा दंड देता। चोर वहां से चलता है श्रोताओं, और किसी बहुत बड़े सेठ, देखिए सेठ प्राचीन समय में भी थे, एक पैसे वाले सेठ के घर पहुंच जाता है। और चोर ने देखा कि इसके पास, इसके इस गोदाम में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, तो वहां से चोर उसमें से 1 क्विंटल, 1 बोरी नाप की जो बोरी में भरे हुए थे गेहूं, उस बोरी को चुरा लेता है और बोरी को चुराकर अपनी पीठ पर लादता है और लाद करके उस विधवा के घर आ जाता है। और विधवा के घर आकर के उस विधवा के घर, उस झोंपड़ी में उस बोरी को डाल देता है और कहता है कि देखिए देवी, तुम तुम्हारे इन बच्चों को इसमें से भोजन बनाएंगे। अभी इसी समय इनको आप सीधे, जिनको कौमरी बोलते हैं देसी भाषा में, कौमरी बना दीजिए यदि आप आटा नहीं पीस सकती तो। और प्राचीन समय में चाकी थी, चक्कियाँ नहीं थी, चाकी थी जो हाथ से चलती थी, आप हाथ से आटा पीसिए और इन्हें भोजन बनाएंगे। तो श्रोताओं, चोर उसको 1 बोरी गेहूं डाल देता है और कहता है मैं थोड़ी देर में अभी तुम्हें सब्जी और लाता हूं। तो श्रोताओं, वो किसी और सेठ की दुकान में चोरी करता है। वहां से सेठ की दुकान से कुछ राशन का सामान, जैसे कुछ गुड़ है, कुछ सब्जियां हैं, ऐसी निकाल करके और उसके घर ला देता है और उससे कह देता है कि देखिए देवी, तुम तुम्हारी भैंस की सुरक्षा करना, हो सकता है चोरी का जमाना चल रहा है, कोई चोर इसको खोल ले जाए। और इतना कह करके उस राशन को डाल करके चोर वापस आ जाता। अब देखिए श्रोताओं, वो विधवा उन बच्चों को उस अन्न में से जो वो चोर के लाया था उसमें से भोजन कराती है। तो उन बच्चों की आत्मा तृप्त हो गई और उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया उस चोर को। उनकी आत्माओं ने, देखिए कहते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति, अर्थात आत्मा का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता श्रोताओं। तो चोर को उन चारों बच्चों की आत्माओं ने और उस विधवा की आत्मा ने बड़ा आशीर्वाद दिया। अब देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे उस विधवा के बच्चे बड़े हो गए और उसका अच्छा पालन पोषण होने लग गया। इधर क्या होता है, समय आने पर वह चोर और महात्मा जो संत थे, दोनों मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोनों मर जाते हैं। और मरने के बाद जब दोनों को यमराज ले जाता है तो श्रोताओं, एक और विचित्र घटना घटती है। यमराज ने, देखिए ऐसे बताते हैं, हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मरने के बाद आत्मा एक बार ईश्वर का फेस करती है। वहां धर्मराज बैठे हुए होते हैं और उस धर्मराज का फेस करती है, उसके सामने जाती है और वहां से उसे निर्धारित योनि में भेजा जाता है, या जो उसके दंड होते हैं या उसके पुण्य होते हैं उसके हिसाब से, उसके कर्म के आधार पर, पाप पुण्य के आधार पर उसे सजा दी जाती है या इनाम दिया जाता है। तो श्रोताओं, जब धर्मराज ने अपने चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त देखिए इस साधु और इस चोर की वो निकालिए, मेरे पास सूची दीजिए, इनके कर्मों की सूची बताओ कि इन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म किए। तो देखिए श्रोताओं, चित्रगुप्त उस पुस्तक को खोलता है, उस बही को खोलता है और उस बही में जब देखता है तो कहने लगा, महाराज इस साधु ने सारे जीवन अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, परंतु इसने एक कर्म बहुत बुरा किया है। इस चोर ने इससे कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तो इसने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया
और इसने चोर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। देखिए श्रोताओं, जो जिसका कर्म होता है और उस कर्म से कोई विमुख होता है तो उसका भी उसे दंड मिलता है। ईश्वर बोले इसने बहुत बड़ा अपराध किया है कि चोर तो इससे अपना शिष्य अपना गुरु स्वीकार करने की कह रहे थे, लेकिन ये नहीं माने, इसलिए जाओ, इन्हें नरक की सजा दी जाती है। और फिर धर्मराज बोले कि इस चोर का देखो चित्रगुप्त, कि महाराज इस चोर ने कोई भी अच्छा नहीं किया है, इसे तो नरक मिलना ही चाहिए। धर्मराज बोले कि चोर को देख करके मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसने कोई बहुत अच्छा पुण्य काम किया है। चित्रगुप्त ध्यान से देखो। चित्रगुप्त ने देखा कि महाराज हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसने एक काम बहुत अच्छा किया है। इसने 5 भूखे जीवों की आत्माओं का पालन किया। वो भूखे मरने ही वाले थे, उन्हें भोजन किए 10 दिन व्यतीत हो चुके थे। तो धर्मराज बोले तभी तो मैं कह रहा था कि मुझे देखने में उस साधु से अच्छा और ईमानदार और धर्मपरायण ये चोर लगता है, इसलिए इस चोर को स्वर्ग दिया जाए। तो श्रोताओं, उस चोर को धर्मराज ने स्वर्ग में भेज दिया और उस सन्यासी को नरक में भेज दिया। तो देखिए, मेरी इस कहानी का भावार्थ समझिए आप, कि यदि आप, मैंने इससे संबंधित कई कहानियां पहले भी बना रखी हैं, कि जब आप धर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कोई भी आताताई व्यक्ति से यदि अच्छा कर्म हो जाता है तो वह भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। जैसे उस चोर को स्वर्ग मिला था, और कोई भी अच्छा व्यक्ति जो सभी जिंदगी भर धर्म ही धर्म करे, सारे जीवन धर्म करे, लेकिन एक गलत काम होने से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ सकती है। तो देखिए श्रोताओं, मेरा जो मूल पॉइंट है कहने का वो ये है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म होता है। इस संसार में इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता श्रोताओं। किसी असहाय की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इस कहानी का मूल भावार्थ यही था। तो देखिए श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।